अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ईसाइयों की गुस्ताखियों के बारे में बताया जाएगा और उनके जवाब दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को फुल देखना है और देखना है कि जो क्रिश्चियन हैं उनको कितनी नफ़रत है इस्लाम से, कुरान से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जो उनकी नफ़रत है मैंने वो इकट्ठा करके इस वीडियो में ऐड की हुई है और उनको जवाब दिए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। पहली वीडियो जो है वो इस चैनल की है जिसका नेम है द वार्डेंट क्रिश्चियन। इस चैनल की वीडियो सबसे पहले दिखाऊंगा, फिर उसके बाद बहुत सी वीडियो मैंने ऐड की हुई हैं इस वीडियो में जिसमें ईसाइयों की गुस्ताखियाँ हैं और मैंने उनको जवाब देने की कोशिश की है। सबसे पहले इस चैनल की आपको वीडियो दिखाता हूँ। पहली बात कि हम मसीही किसी इंसान से नफरत नहीं करते और जो करते हैं वो सच्चे मसीही नहीं हैं, क्योंकि सिर्फ यीशु ने सिखाया है कि अपने शत्रु से प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो। हम तो आज मैं मुसलमानों से एक और सवाल पूछना चाहता हूँ इसी टॉपिक पे। ये सवाल सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि उनके खुदा अल्लाह से भी है। सवाल है, जब मुसलमान हम पे दोष लगाते हैं कि हम क्यों उनसे नफरत करते हैं, क्योंकि अगर कोई मसीही आपसे नफरत करता है तो वो नफरत खुद आपके अल्लाह ने उसके दिल में भरा है। तो ये आयत कहता है कि अल्लाह ने हमारे दिल में यानी यहूदी और मसीहियों के दिल में शत्रुता, नफरत और घृणा भर दिया, क्योंकि हमने अल्लाह के आखिरी संदेश कुरान को ठुकरा दिया। तो जब मुसलमान हम पे दोष लगाते हैं कि तुम्हारे दिल में इतनी नफरत क्यों भरी है, मैं चाहता हूँ कि पहले आप मुसलमान अपने खुदा अल्लाह को जाके पूछो कि उन्होंने हमारे दिल में नफरत क्यों भरा। ये कैसा खुदा है मेरे दोस्तों जो ये सिखाता है कि अगर आप मसीही हो, अगर आप यहूदी हो तो अल्लाह आपके अंदर नफरत भर देगा और उसके तहत हम लोग दूसरों से नफरत करेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस आयत में ये है कि हम मसीही हैं इसीलिए हमारे दिल में नफरत भर देंगे, जबकि दोष अल्लाह का है। अल्लाह ने हमें मसीही बनाया। याद इसमें जो रेफरेंस दिया सूरह माइदा के आयत नंबर 14 का, इसमें अल्लाह पाक शाद फरमाते हैं, और वो जिन्होंने दावा किया कि हम नसारा हैं, हमने इनसे अहद लिया तो वो भुला बैठे बड़ा हिस्सा इन नसीहतों का जो उन्हें दी गई, तो हमने इनके आपस में क़यामत के दिन तक बैर और बुग़्ज़ डाल दिया और अनकरीब अल्लाह इन्हें बता देगा जो कुछ करते थे वो। ये तमाम ईसाइयों की गलत फहमी है कि अल्लाह ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ईसाइयों के दिलों में जो है वो नफ़रत डाली हुई है। ये आप साफ़ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके आपस में यानी कि इनके दरमियानी जो है वो फ़िरका वारियत जो बन गई है ना, ये फ़िरका वारियत के बारे में ये बात हो रही है। इस आयत करीमा की बहुत सी तफसीर मौजूद हैं, जिससे में से एक तफसीर मैं आपको ये शो कर रहा हूँ। ईसाई मज़हब के मानने वाले मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बट गए थे और इनके मजहबी इख्तलाफात ने दुश्मनी और खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर ली थी। ये इस खाना जंगी की तरफ इशारा है ये आयत जो है ना, ठीक है। तो यहूदियों नसारा को ये नसीहत की गई थी ना कि खुदा को खुदा मानना है, शिरक नहीं करना, बुत परस्ती नहीं करनी। ये बाइबल में भी हवाले मौजूद हैं, ठीक है। और जब आखिरी नबी आएगा तो उसकी मदद करनी, उसका साथ देना है, ठीक है। ये सब बातें जब जो उनमें से कुछ भूल गए थे, शिरक करने लग गए थे, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानने लग गए, तो उनको जो आपस में है ना उनकी इख्तलाफात, ईसाइयों में अब भी कुछ ईसाई ऐसे हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा नहीं मानते, खसूस यहूदी भी नहीं मानते। तो बहुत से फ़िरके ईसाइयों में बन गया। ये उन फ़िरक़ों का ज़िक्र इसमें हो रहा है कि जो नसीहत से हट गए, खुदा की अंजील में जो नसीहत थी ना उससे जो दूर हो गए थे ना, तौरात ज़बूर अंजील की नसीहत से वो हट गए थे, वो फ़िरक़ों में बट गए। ये उसकी तरफ इशारा है, ना कि ये मुसलमानों के दिलों में, मुसलमानों के लिए जो ईसाइयों के दिलों में नफ़रत है उसकी तरफ इशारा ये बिल्कुल नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है क्रिश्चनों को कि ये आयत दिखा सकते हैं कि खुदा नफ़रत डाल दी। भला जब खुदा कह रहा है कि मुझे खुदा मानो, मोहम्मद को रसूल मानो, कुरान को भी मेरा कलाम मानो, ईमान लेके आओ, मुसलमान हो जाओ, तो वही खुदा कैसे तुम्हारे दिल में नफ़रत पैदा कर सकता है अपने लिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कुरान के लिए। वो तो खुदा खुद कह रहा है कि मेरी इबादत करो, मुझे मानो, मेरे रसूल को मानो, मेरे सब रसूलों को मानो, मेरी तमाम वहियों को मानो, तमाम किताबों जो मैंने नाज़िल किया उन सबको मानो, कुरान को मानो। तो फिर वो खुदा
क्यों आपके दिल में उसने ये नफ़रत पैदा कर दी खुद ही? ये गलत फहमी है आप लोगों के, खुदा ने नफ़रत पैदा की है। खुदा तो ये कह रहे हैं कि काश ये इन अहले किताब के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये ईमान ले आते, ये खुश हो जाते जो मोहम्मद ने इनको दिया है ना नसीहत और कुरान, इसके ऊपर ये राज़ी हो जाते। तो जनाब पहले अच्छे से रिसर्च किया करो, फिर इन बातों को ओपन किया करो, ठीक है ना। याद कीजिए सूरह 4 आयत 157, अल्लाह ने चमत्कार से यीशु के जगह पे बेगुनाह यहूदी की कुर्बानी क्रूस पे दे दिया और उसी छल की वजह से आज दुनिया में करोड़ों लोग मसीही हैं, करोड़ों लोग यीशु को खुदा मानते हैं। ये कैसी बात हुई कि आपके खुदा अल्लाह ने पहले हमें मसीही बनाया और जब हम मसीही बन गए कुरान को ठुकरा दिया, तो फिर से अल्लाह सूरह 5 आयत 14 में कह रहे हैं कि उसने हमारे दिल में नफरत और घृणा भर दिया। ये जो इस आयत का तूने हवाला दिया सूरह निसा के आयत नंबर 157 का, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, और इनके इस कहने पर कि हमने मसीह ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल को शहीद किया, और ये है कि उन्होंने ना इसे कत्ल किया और ना इसे सूली दी, बल्कि इनके लिए इनकी शुबा का एक बना दिया गया। और वो जो इसके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं ज़रूर इसकी तरफ से शुबा में पड़े हुए हैं, इन्हें इसकी कुछ भी खबर नहीं मगर यही गुमान की पैरवी, और बेशक उन्होंने इसको कत्ल नहीं किया। यहाँ पे कहाँ पे लिखा है कि खुदा ने इन लोगों को मसीह बनाया? खुदा ने तो किसी को भी मसीह नहीं बनाया, ठीक है ना। ये तो मसीह जो मसा करने से जो ईसा अलैहिस्सलाम के जो है वो शिफा मिलती थी, उनको मसीह कहने लग गए, ठीक है ना। तो उनका नाम तो ईसा था, ईसा बिन मरियम था। मसीह तो उनके काम की वजह से उनका नेम पड़ा, ठीक है ना। तो अल्लाह पाक ने तो कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम तमाम मुस्लिम थे, ठीक है। तो मुस्लिमी दीन, इस्लामी दीन खुदा का शुरू से चला आ रहा है, ठीक है। वही दीन सच्चा है, वही पक्का है, उसके ऊपर ही अमल करना है, ये खुदा का हुक्म है। फिर क्यों आपको मसीह बनाया ये तो बताओ। कौन सी आयत कुरान की तुम साबित नहीं कर सकते कि खुदा ने तुम लोगों को बिलखुसूस मसीह बनाया? तुमने अपना नाम खुद ही मसीह डाले हुए हैं। उसके बाद आपने ये कहा कि खुदा ने एक बेकसूर बेगुनाह यहूदी की हत्या करवा दी, सूली पे चढ़वा दिया। वो बेगुनाह था जो जासूसी करने आया था, ईसा अलैहिस्सलाम की जासूसी करने आया था, उनको पकड़वाने के लिए आया था अंदर, वो बेगुनाह था। इससे बड़ा उसका गुनाह क्या हो सकता है कि वो एक कबीले की तरफ से आया हो कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़वा के लाऊंगा, उनकी जासूसी करूंगा, तुम उनको पकड़कर सूली पे चढ़ा देना। इससे बड़ा उसके लिए क्या गुनाह हो सकता है कि अल्लाह के नबी के लिए उसने ये साजिश की है। तो फिर खुदा ने तो ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पे उठा लिया, उसी को सज़ा के तौर पर ये सज़ा दी कि उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल का बना दिया, ठीक है। और इसके बाद का तो फ़ैसला हो ही जाएगा ना, जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे क़यामत के करीब, वो बता देंगे कि मुझे सलीब हुई है या नहीं, फिर आप लोगों की आंखें खुलेंगी सबकी, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने आना है, ठीक है ना। ये तुम्हारी गलत फहमियाँ दूर करनी है दुनिया में। वो बेगुनाह यहूदी नहीं था, ठीक है ना, उसकी साजिश की वजह से जो आया था ना, उसको सज़ा के तौर पर शक्ल का बना के ना ईसा अलैहिस्सलाम की सूली पर चढ़ा दिया गया। उसको ये सज़ा के तौर पर यह काम किया उसके साथ, वो बेगुनाह नहीं था। क्योंकि हम मसीही है। ये कैसा खुदा है भाई जो नफरत फैलाता है? ये है इस्लाम के खुदा का असली चेहरा। अल्लाह किसी से प्यार नहीं करता, मोहम्मद किसी से प्यार नहीं करता, क्योंकि वो लोग सिर्फ उनसे प्रेम करते हैं जो इस्लाम को माने, जो उनके सामने झुके। बाकी के लोगों से वो तहे दिल से नफरत करते हैं। इसीलिए हमने इस वीडियो में देखा था कि इस्लाम का खुदा और नबी प्यार के लिए नहीं नफरत के लिए बने हैं, क्योंकि वो दूसरों से प्रेम नहीं करते, सिर्फ दूसरों के ऊपर शासन करने के लिए हैं। तो जब भी मुसलमान आपको कहेंगे कि क्यों आप हमसे नफरत करते हो, तो आप उन्हें सूरह 5 आयत 14 दिखा के कह सकते हो कि आपके अल्लाह ने हमें नफरत करने पे मजबूर किया। आपके अल्लाह ने हमें ऐसा ही बनाया है कि हम आपसे जजमेंट डे तक, आखिरत के दिन तक नफरत करें। आप हमसे ना पूछे तो अच्छा होगा। क्या ये एक खुदा है? क्या खुदा ऐसी शिक्षा देता है? लेकिन बाइबल का परमेश्वर कैसा है दोस्तों? यहोवा प्रेम है। गॉड इज लव। उसने अपना प्रेम साबित किया अपना जान क्रूस पे देके, ताकि हम पाप से मुक्त हो। इसीलिए मैं सभी मुसलमानों को आमंत्रित करता हूँ, आइए उस प्रेम को चखिए, खुद सोचिए और सही चीज़ का चुनाव करें। प्रभु यीशु मसीह
आप सभी को आशीष करे। आमीन। कौन नफ़रत करता है इसके बारे में तो मैं तुम्हें आगे जाके बताता हूँ कि तुम अगर इतनी मोहब्बत करते हो, तुम्हारी बाइबल इतनी मोहब्बत सिखाती है, तुम्हारे नबी ने या तुम्हारे खुदा ने तुम्हें इतनी मोहब्बत सिखाई है ना, तो आगे जो बरूद भरा हुआ है ना तुम्हारे दिलों में, जो तुमने ज़ाहिर किया है, मैं अब आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि जो ईसाइयों ने गुस्ताखियाँ की हैं, ये कहाँ से बरूद आ गया फिर? ये बताओ मुझे, ये अगर तुम्हारी बाइबल ये नहीं सिखाती तो ये कहाँ से आ गया फिर? और जब आप इस्लाम को और गहरी तौर से खोदेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किसके आगे अपनी मर्जी को सौंपना, देना या झुकाना होता है। सूरा 4 आयत 65 के हिसाब से अल्लाह ने मोहम्मद को ये अधिकार दिया है कि लोग मोहम्मद के विचारों के साथ जाएं। और मोहम्मद के विचार क्या है वो सब जानने के लिए आपको हदीस पढ़ना होगा, और तब इस्लाम इतना उलझ जाता है कि आप वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मोहम्मद की मर्जी या विचार हजारों हदीसों में लिखे गए हैं। और हम मसीही इसलिए ये मानते हैं कि यीशु क्रूस पे मरे क्योंकि अल्लाह ने हमसे, यहूदियों से और दुनिया के साथ छल किया, हमें धोखा दिया और हमें यकीन करवाया कि जो आदमी क्रूस पे मरा वो यीशु नहीं बल्कि कोई आम बेगुनाह यहूदी था। सोचने वाली बात है दुनिया वालों। जैसे बाइबल में यीशु ने कहा कि झूठे नबी और मसीहा आएंगे मेरे नाम से और तुम्हें भरमाने की कोशिश करेंगे, और इस केस में भी वैसे ही हुआ। अल्लाह ने हमें और दुनिया को 600 साल तक भरमाया, फिर उनकी नींद टूटी और एक अरब के मूर्ति पूजक से कहलवाया कि यीशु उस दिन क्रूस पे नहीं मरे। ध्यान से सोचिए इस बात को। और अगर हम अल्लाह की बात माने तो इस्लाम एक झूठा धर्म है, क्योंकि गॉस्पल कहता है कि यीशु खुदा है, यीशु सूली पे मरे, मगर वो कहता है कि यीशु सूली पे नहीं मरे। और जब हमने गॉस्पल के आधार से अल्लाह, कुरान और इस्लाम का न्याय किया तो अल्लाह, कुरान और इस्लाम झूठे निकले। अभी तुमने बोला कि मोहम्मद जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूर्ति पूजक थे, वो बुतों की पूजा करते थे। कौन से बुत की पूजा करते थे भाई? वो किसी बुत की पूजा नहीं करते थे, वो तो खुदाए वाहद की पहचान कराने के लिए आए हैं, वो बुतों को, बुत परस्ती को ख़त्म करने के लिए आए हैं। बुरे फंसे इस्लाम के खुदा अल्लाह, लेकिन असल में इस्लाम, अल्लाह और मोहम्मद, दुनिया के सभी लोग जो मुसलमान नहीं हैं खुला नफरत करते हैं, और आज तक इससे खराब विचारधारा दुनिया में नहीं हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि एक भी इंसान इस झूठी विचारधारा के जाल में ना फंसे और दुनिया के लिए तकलीफ ना बने। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे और इस शैतान के जाल से आपको बचा के रखे। इस सवाल का जवाब मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं थे। 4 वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। ये उसका पहला पार्ट है जो आपके ऊपर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये उसका पहला पार्ट है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है। ये उसका दूसरा पार्ट है, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है। ये उसका तीसरा पार्ट है, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है। और ये उसका चौथा पार्ट है, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है। आप वीडियो को देखें, मैंने बाइबल से 200 के करीब रेफरेंस दिए हुए हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है। ठीक है, ये आपने रेफरेंस ज़रूर देखने हैं, बाइबल से मैंने रेफरेंस दिए हुए हैं। अब मैं आपको इस चैनल वाले की गुस्ताखियाँ आपको बताता हूँ। इस चैनल का नेम है हेयर NC मिनिस्ट्रीज़। इस चैनल वाले की जो गुस्ताखियाँ हैं ना, इसने जो वीडियो अपलोड की हुई हैं उसकी गुस्ताखियाँ मैं आपको बताता हूँ अब। और इसके काम चेक करो। इसने जो कमेंट होते हैं ना, कमेंट को ऑफ़ किया हुआ है, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसने जितनी भी वीडियो आज तक अपलोड की हैं सबके कमेंट ऑफ़ हैं, ताकि इनको कोई कमेंट ना कर सके, कोई गाली ना दे सके, कोई जवाबी वीडियो इनको सेंड ना कर सके, कोई जवाब ना दे सके। सिर्फ यही काम है कि इन लोगों का, ये डरते हैं, फिर पहले मुँह से बातें निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद डरते हैं कि हमें कोई कमेंट के ऊपर आकर कोई बात ना करे, कोई बात ऐसी वैसी ना हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसे काम करते क्यों हैं फिर? है उसमें खुदा के लिए जो शब्द आया है वो अल्लाह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अरबिक भाषा में खुदा के लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है अल्लाह के सिवा, इसलिए मजबूरी में उसे लगाना पड़ता है। लेकिन हमारी क्रिश्चियनिटी में अल्लाह शब्द पर बैन लगना चाहिए। आप उसे खुदावन खुदा यहोवा बुलाइए, अल्लाह बिल्कुल मत बुलाइए, अल्लाह शैतान है। नहीं, ये कुरान चैप्टर 6 101 आयत में दिया है। अल्लाह के कोई बेटा नहीं हुआ क्योंकि उसके पास कोई औरत नहीं थी प्रेग्नेंट करने के लिए। जैसे उसके पास कोई गर्लफ्रेंड हो, उसके साथ वो सो सकता हो, तब उससे बच्चा होगा, तब हो सकता है उसके बेटा। आप देख रहे हैं कितना इग्नोरेंट है मोहम्मद मसीह के बेटा होने के बारे में।
इसकी इस बात का जवाब आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। खुदा का कोई बेटा नहीं, जिसका टाइटल है खुदा का कोई बेटा नहीं। मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मौजूद है जिसका टाइटल है खुदा का कोई बेटा नहीं। आपने वो वीडियो पूरी देखनी है। जो इसने अब बातें की हैं ना, इसका जवाब आपको मेरी उस वीडियो में मिल जाएगा। यीशु ने अंधी आंखों को देखने वाला बनाया, मोहम्मद ने देखने वाली आंखों को अंधा बना दिया। blind, यीशु ने लंगड़ों को चलने वाला बनाया, मोहम्मद ने चलते हुओं को लंगड़ा कर दिया। यीशु ने सूखे हुए बाजू को चंगाई दी, मोहम्मद ने दूसरों के हाथों को काट दिया। यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, मोहम्मद ने जिंदों को मार दिया। क्या किसी का अब भी कोई सवाल है कि कौन महान है? मुझे लगता है इस सवाल को पूछना ही अपने आप में बेवकूफ़ी भरा सवाल है। ये बिल्कुल झूठी बातें जो अब इसने बताई हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टांगे तोड़ी, वज़ू काटे, आँखों वालों को अंधा कर दिया। बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। कोई दलील नहीं है इन बातों की। आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें, ठीक है। उसके ऊपर मैंने 5 पार्ट्स के ऊपर वीडियो बनाई हैं। मोजज़ाते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 1, पार्ट 2, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 100 मोजज़ात, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। इसमें तकरीबन मैंने 150 के करीब मोज़े बयान किए हुए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि लोगों को, अंधों को रोशनी मिली, ठीक है ना, बीमारों को शिफा मिली, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से मोज़े मैंने बयान किए हुए हैं। आप देख सकते हैं वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर। ये इस आदमी की बातें बिल्कुल झूठी हैं। मैं तुलना कर भी कैसे सकता हूं अपने मालिक, अपने खुदा, अपने बचाने वाले की एक घटिया और एक बुरे इंसान से जिसे मोहम्मद कहते हैं। मैं इससे ज्यादा देखना भी नहीं चाहता। आइए मोहम्मद को देखते हैं। मोहम्मद क्या है? मोहम्मद का शरीर मदीना की एक कब्र में रखा गया है और वो आज भी वहीं है। और सारे मुसलमानों को मालूम है कि मोहम्मद की बॉडी और उसकी हड्डियां जो अगर बची भी हैं तो वो इसी कब्र में हैं। और मेरे यीशु के बारे में क्या? यीशु को एक चट्टान की कब्र में रखा गया और 3 दिन बाद वो मुर्दों में से जी उठा और उसकी कब्र खाली है। और मुसलमानों को पता है कि यीशु कभी नहीं मरे। वो मानते हैं कि यीशु घर की खिड़की में से निकाल लिए गए ऊपर वहां जन्नत में, और वो जिंदा हैं। आज भी वो जिंदा हैं। कौन है बड़ा, एक झूठा मरा हुआ नबी या एक जिंदा बचाने वाला? कैसे तुम यकीन कर सकते हो एक ऐसे नबी में जो मर गया है? इस बात में इसने ये कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए हैं। बहुत बुरे लफ्ज़ इसने इस्तेमाल किए हुए हैं, सुनने के काबिल नहीं है। फिर कहते हैं कि हमसे ये दोस्ती क्यों नहीं करते, ठीक है। ये बातें दोस्ती वाले। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं? कुरान और बाइबल से साबित। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। इस वीडियो का टाइटल है क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं। ये वीडियो ज़रूर देखनी है, इसमें इसको जवाब मिल जाएगा। और दूसरी सी बात का जवाब, क्या इस्लाम सच्चा है? इस्लाम सच्चा है तो बताओ इस्लामिक इंजीनियर को जवाब। इस टाइटल से मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह उसमें मैंने साबित किया है, इसको जवाब मिल जाएगा। मोहम्मद ने तलवार पकड़ रखी है और वो खून से रंगी हुई है पूरी तरह। किस पे यकीन कर? इसका जवाब मत्ती की इंजील चैप्टर 10 वर्स 34-35 में ये लिखा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह करवाने आया हूँ। सुलह करवाने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को इसके बाप से और बेटी को इसकी माँ से और बहू को इसकी सास से जुदा कर दूँ। यहाँ पे साफ तौर पे ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल में इकरार कर रहे हैं कि मैं सुलह करवाने नहीं तलवार चलवाने आया हूँ। बेटी को उसकी माँ से, बहू को उसकी सास से, आदमी को उसके बाप से जुदा करने आया हूँ, ठीक है। तो ये आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है। करते हैं एक चाइल्ड मोलेस्टर पर, एक सेक्स ऑफेंडर पर, एक नकली नबी पर जो वुमेनाइजर है, जो एक चोर है, एक व्यभिचारी और एक हत्यारा है क्या मोहम्मद पर यकीन करने के लिए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे। ये टाइटल जो है ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी थे, इस टाइटल से वीडियो मौजूद है,
ठीक है ना। ईसाई की 40 कन्फ्यूजिंग इस टाइटल से वीडियो मौजूद है, वो देख सकते हैं। इसमें मैंने ये साबित किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और उसके बाद जो तूने बोला है कि इस्लाम सेक्सी मज़हब है, ये ऐसे लफ्ज़ तूने इस्तेमाल किए हुए हैं, तो उसके जवाब के लिए बाइबल की 25 गंदी बातें, इस्लाम गंदा मज़हब है, ठीक है, ईसाई का जवाब, ठीक है, इस टाइटल से वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। बाइबल की 25 सेक्सी बातें, ये वीडियो ज़रूर देखनी है, तुमको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। यीशु ये कह रहे हैं कि मोहम्मद एक चोर था। यीशु ये कह रहे हैं कि मोहम्मद लिटरली शैतान के कामों को प्रैक्टिस कर रहा था। देखिए, शैतान चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, और मोहम्मद आए चोरी करने, घात करने और नाश करने। अबे गंजे, जैसे तुम्हारे सर के ऊपर बाल नहीं है ना, इसी तरह तुम्हारे दिमाग के अंदर भी कुछ अक्ल नहीं है। तुम ये कह रहे हो कि यस्सू ने कहा कि मोहम्मद चोर था, अस्तगफिरुल्लाह नौज़ुबिल्लाह। ये बताओ कि कौन पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए थे या कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद में इस दुनिया में तशरीफ़ लेके आए थे। फिर उन्होंने कैसे कह दिया कि मोहम्मद चोर थे, अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह? ये कैसे उन्होंने कह दिया? उनसे पहले तो वो इस दुनिया में तशरीफ़ लेके नहीं आए, फिर उन्होंने थे का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? उनको तो फिर ये कहना चाहिए था ना कि वो होंगे, ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किए। और दूसरी बात यह है कि ऐसे कोई भी अल्फाज बाइबल में मौजूद नहीं है। मैंने ख़ुद बाइबल पढ़ी हुई है, ऐसे बाइबल में अल्फाज मौजूद नहीं है। सरासर ये गंजे ने ना, ये टकले ने झूठ बोला हुआ है। वो था अल्लाह का नबी, वो शैतान का नबी था। ईसा मसीह कहेगा, और वो ये भी दावा करेगा कि वो मरियम की कोख से पैदा हुआ है। ये इस खेल का सबसे बड़ा हुक्म का इक्का यानी कि तुरुपचाल साबित होगा। इस्लाम भी इसी की वजह से फंसेगा और दुनिया के लोग भी इसी की वजह से फंस जाएंगे। दरअसल ये इस्लाम की तरफ से आने वाले हैं और ये कहने वाले हैं कि क्रिश्चियंस तुम सब गलत हो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। क्या अल्लाह का कभी कोई बेटा हो सकता है? मैं तो सिर्फ अल्लाह का पैगंबर था। इस पूरे खेल के पीछे जो खिलाड़ी खेल रहा है वो खुद शैतान है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम है कि परमेश्वर यहोवा के पास इसकी हर एक चाल का तोड़ है। इस्लाम में भी अल्लाह की पहले 3 बेटियां बताई गई जिनका नाम था अल्लात, अल उज़ा और मनात। बाद में ये कह दिया गया कि ये आयतें तो मेरे ऊपर शैतान ने उतार दी थी। यहोवा खुदा का मंदिर ना बने, इस बात की कसम शैतान ने खाई है, या यूं कहें कि अल्लाह ने खाई है। दरअसल ये उस क्षेत्र के लोग हैं जो यहोवा को खुदा नहीं मानते और यहूदियों को अपना दुश्मन मानते हैं, ठीक अल्लाह की तरह वैसे। लेकिन हाँ, अल्लाह की पूजा वहाँ चालू थी, क्योंकि अल्लाह कोई और नहीं है, एक मून गॉड है जिसे कि पहले हुबाल कहा जाता था। पहले काबा में 360 देवताओं के साथ इसकी पूजा की जाती थी, लेकिन बाद में मोहम्मद ने कहा कि सबसे बड़ा यही है, यानी कि अल्लाह, अल्लात देवी का बाप। उस वक्त इजरायली भी इस अल्लाह के फरेब में पड़ गए थे, यानी कि वो मानने लगे थे बाल देवता, ये रिफान देवता, यही हमारा यहोवा खुदा है। और इनके मोलेक यानी इनके किंग का टेंट मैं आपको दिखाता हूँ, और रिफान देवता का तारा भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है उनके मोलेक का टेंट, यानी कि उनके किंग का टेंट, उनके राजा का तंबू। और ये है रिफान देवता का तारा, जिसका सिंबल है क्रेसेंट मून, यानी कि ये इस्लाम का वो झूठा ईसा अलैहिस्सलाम वो करेगा इससे होता है। ये जो झूठा नबी है ईसा अलैहिस्सलाम, इसके जो झूठे चिन्ह चमत्कार हैं, इसको बैकिंग शैतान दे रहा है। ये सारे मिरेकल्स का स्रोत ये शैतान ही है। दरअसल अल्लाह ही शैतान है। इसका मैं एक प्रमाण आपको और देता हूँ। आपने सुना होगा कि इस्लाम में या कुरान में अल्लाह के 99 नाम दिए हुए हैं। हालांकि इस्लाम ये दावा करता है कि वो दाऊद का, सुलेमान का, आदम का, नूह का और अब्राहम का, इन सब का वही खुदा है, एक खुदा। लगा हुआ ये पत्थर अपने आप को कोने का पत्थर बता रहा है। दरअसल ये यीशु मसीह की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। शैतान ने इस्लाम में यीशु मसीह का हर तरह से काउंटर फिट करके दिया हुआ है। असली कॉर्नरस्टोन जीसस क्राइस्ट हैं, और उनका भरमाने वाला शैतान आग और बारूद की उस झील में, जिसमें वो पशु यानी कि मेहदी अलैहिस्सलाम और झूठा भविष्यवक्ता यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम दोनों वहीं होंगे। उस वक्त उन्हें डाल दिया जाएगा और वो रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। वहां से कभी छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर कोई मुसलमान, अब इससे ये समझ में आता है कि मोहम्मद की जो पहली पत्नी थी खदीजा, उसका एक कज़न था वराका बिन नौफाल, जो कि एक कैथलिक था। इसी आदमी ने मोहम्मद के अंदर ये वाला कीड़ा डाला था कि तुम तो खुदा के नबी हो। अगर मोहम्मद मक्का का रहने वाला था तो उसकी कब्र मदीना में क्यों है, मक्का में क्यों नहीं है?
ये इसलिए है क्योंकि मोहम्मद का मक्का से कोई लेना देना था ही नहीं, क्योंकि वो पेट्रा के उत्तर में रहता था। जैसा कि मैंने बताया, एक औसत मुसलमान कुरान के बारे में एक बड़ा घमंड से कहता है कि कुरान जब से लिखी गई है तब से उसमें एक छोटी सी बदलाहट भी नहीं हुई, जबकि क्रिश्चियन बाइबल तो करप्ट हो गई है। लेकिन इसमें जानते हैं सबसे मज़े की बात क्या है? कुरान उससे पहले ही करप्ट हो चुकी थी जब वो कंपाइल की गई, क्योंकि वो इस झूठ से निकलना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये एक चालाकी और धूर्तता से गढ़ा हुआ मजहब है। मोहम्मद चाह रहा था कि उसे ये रेवलेशंस मिलते रहें और उसने अपने आप को पैगंबर मान लिया था, और जब उसे वो रेवलेशंस नहीं मिलते थे तो वो बहुत ही बुरी तरह से या डिस्ट्रक्टिवली डिप्रेस्ड हो जाता था। कुछ जगहों पर लिखा है कि वो सुसाइड कर लेना चाहता था और अपने आप को पहाड़ से नीचे फेंक देना चाहता था। एक दूसरी जगह रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि जब एक बार फरिश्ता उस पर प्रकट नहीं हुआ तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया, और बाद में उसी दिन उसने बताया कि फरिश्ता उसके पास इसलिए नहीं आया क्योंकि घर में उस दिन एक कुत्ता था, और तब उसने चाहा कि उस कुत्ते को मिलाकर शहर के सारे कुत्तों को वहां से हटा दिया जाए और हुक्म दिया कि उन्हें मार दिया जाए, जो कि उसके फॉलोअर्स ने कर भी दिया। और मोहम्मद बेस्ट एग्जाम्पल भी नहीं था। कुरान अपने फॉलोअर्स को एक नियम बताता है मुसलमानों को कि वो 4 शादियों तक ही कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद की खुद दर्जन भर बीवियां थी। बिला वजह उसे उनसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने अपने फॉलोअर्स को झूठ बोलने की इजाज़त दी थी ताकि वो धोखा दे सकें और हत्या कर सकें एक विरोधी की जिसने मोहम्मद के बारे में बुरा बोल दिया था, और दूसरों को उकसाया भी था कि मोहम्मद से नफरत करे और उसका विरोध करे। और जो माना जाता है कि चमत्कार मोहम्मद ने दिखाया है अपने आप को नबी साबित करने के लिए, वो मेनली 2 हैं। पहला, चांद के 2 टुकड़े किए अपने समय में, और ये कि वो किसी घोड़े जैसे जानवर पर बैठकर पहले यरूशलेम गया, फिर जन्नत गया और फिर वापस भी आ गया। अब चांद के टुकड़े में से दुनिया भर से पक्की तौर पर कोई सबूत नहीं है, जिससे कि पहले ही रद्द हो जाता है इस्लाम का ये वाला दावा। अब दूसरा चमत्कार जिसमें उसने सवारी की एक घोड़े की आसमान में, ये भी अनप्रूवन है, क्योंकि ये रिपोर्ट के हिसाब से तब हुआ जब वो सो रहा था अपने बिस्तर पर। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे ही सपना देखना कहते हैं। मोहम्मद ये दावा करता ही रहा कि कयामत बहुत नज़दीक है। उसने ये दावा भी किया कि उसकी संगति का एक बच्चा बूढ़ा नहीं हो पाएगा जब तक कि आखिरी घंटा न देख ले। एक और खबर के हिसाब से उसे लगा कि उसकी उपस्थिति में एक शख्स दज्जाल है, जो कि इस्लाम में एंटीक्राइस्ट के बराबर माना जाता है, जिसे कि माना जाता है आने वाला है दुनिया के आखिर में। अब मोहम्मद खुद, जो कि माना जाता है कि अल्लाह की प्रेरणा से लगातार गाइड किया जा रहा था, इस तरह की बात कह रहा है जिसमें कि वो साफ तौर से गलत है। तो हम बाकी की बातों का यकीन क्यों करें जो कि उसने कही? उसने एक 6 साल की बच्ची से शादी की और 9 साल की जब वो हुई तब उसके साथ सेक्स किया। मुझे लगता है कि इसे जस्टिफाई करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट नहीं हुए हैं तो। अब जिस बीच की जगह की तरफ उसने इबादत करने के लिए कहा है, काबा, जिसकी तरफ बाकी सारे दुनिया के मुसलमान भी दुआ करते हैं, वो इस्लाम से पहले का एक मूर्ति पूजक मंदिर था, जिसका कि कोई लेना देना ही नहीं है अब्राहम के एक खुदा वाले मजहब से। नो मैटर इस्लाम उसका कितना कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। अब इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कुरान के भी हिसाब से और उसमें गुस्से के हिसाब से भी लोगों ने, मूर्ति पूजकों ने और मोहम्मद के चारों तरफ के लोगों ने उस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि ये झूठ बोलता है और जाकर चीज़ें बना के लाता है, जिसमें कंट्राडिक्शन भी होता है और कुरान की आयतें बदलता भी रहता है, क्योंकि सिर्फ कुछ लोगों ने उस पर यकीन कर लिया है पॉलिटिकल पावर की वजह से या गठबंधन की वजह से, या शायद इसलिए क्योंकि ये बड़ा लालच दिलाने वाला पैगाम था उस 7वीं शताब्दी के लोगों के लिए। उनकी वजह से हम उसे सच्चा नबी नहीं समझ सकते हैं। अब इस चैनल वाले की मैं आपको गुस्ताखियाँ बताता हूँ। इसके चैनल का नाम है राजेश बाइबल VS डेविल, ठीक है ना। इस चैनल का नेम ये है, मैं आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया। इसकी गुस्ताखियाँ अब आपको बताता हूँ। इसका व्हाट्सअप नंबर मेरे पास मौजूद है। 1-2 दिन इसने मुझसे बात की है, काफ़ी 2-3 माह पहले, ठीक है। अब बहुत से मैं इसको SMS करता हूँ, वॉइस भेजता हूँ, पिक सेंड करता हूँ, वीडियो सेंड करता हूँ, ये कोई रिप्लाई नहीं करता। देखता ज़रूर है, रिप्लाई कोई भी नहीं करता। यूट्यूब के ऊपर कमेंट करता हूँ, कोई रिप्लाई नहीं करता। मैंने नंबर तो इससे ले लिया किसी तरीके से, लेकिन ये बात नहीं करता। इतना डरपोक है, बना फिरता है, बड़ा ये क्या उलामा बना फिरता है, गुस्ताखियाँ करता फिर रहा है। कुरान में हम लोग देखेंगे तो कुरान में जो है कई सारी झूठी बातें हैं, कई सारी हिस्टोरिकल झूठी बातें हैं और बहुत सारी पाखंडी बातें जो है ना कुरान में जो है ना लिखा गया है। और ये लोग जो है ना अपनी झूठी बातों को सच साबित करने के लिए बाइबल को जो है गलत साबित करते रहते हैं। बाइबल जो है ना सच्चा है, कुरान में जो भी बातें लिखी गई है सब झूठ है, सब पाखंड है करके इस वीडियो के द्वारा मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए कुरान में हम लोग देखते हैं कि कुरान में जो है मरियम के बारे में कितनी सारी झूठी बातें लिखी गई है। जैसे कितनी झूठी बातें लिखी गई करके हमें यहाँ पर ही पता
चल जाता है, उसकी हो जाती तो अच्छा था करके इस तरह बोल रही करके कुरान जो है ना हमें बता रहा है, जो कि बिल्कुल भी जो है ना झूठा है, बिल्कुल भी जो है ना यहाँ पर मिलावटी बातें हैं। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं तो मरियम जो है चरनी में जो है ना यीशु मसीह को जन्म दिया, मतलब यहाँ पर झूठी बातें ना कुरान में हमें साफ साफ नज़र आता है। उस तरह बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल जो बता रही है वो 100% सही है, क्योंकि आज मिलेगा। लेकिन कुरान की जो आयतें बता रही है उसका कोई भी एविडेंस नहीं है, कोई भी प्रूफ नहीं है, क्योंकि झूठ का जो है कोई सबूत होता नहीं है सिर्फ झूठ बोलने के अलावा। उसके बाद हम रखिए अत्यंत कृपाशील के लिए व्रत की, अतः मैं आज किसी मनुष्य से बात नहीं करूँगी। मतलब यहाँ पर देखो कितना कॉमेडी है, कितनी झूठी बातें, कितनी मिलावटी बातें करके हमें साफ साफ नज़र आ रहा है। मतलब यहाँ पर अल्लाह जो है मरियम से झूठ बोलने को जो है ना कह रहा है और झूठी बातें जो है ना यहाँ पर मरियम को सिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग तुरंत बात ही हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अल्लाह जो है मरियम को झूठ बोलना सिखाता है। यहाँ पर इस तरह लिखा 26 में, फिर यदि किसी पुरुष को देखे तो कहते वास्तव में मैंने मन्नत मान रखी है अत्यंत कृपाशील के लिए। मतलब खजूर खाने के बाद ये बता रहा है कि यदि कोई मनुष्य मिले तो क्या कर देना, मैंने रोज़ा रखा है करके, मैंने उपवास रखा है करके झूठ बोलने के लिए यहाँ पर अल्लाह जो है ना सिखा रहा है। मतलब सबसे पहले खजूर दे दिया, खजूर खाने के लिए बोल दिया, खजूर खा के अपनी आंखें ठंडी कर ले करके बता दिया, और तुरंत कह रहा है कि यदि कोई मनुष्य आएगा तो क्या कर, तू झूठ बोल करके साफ साफ यहाँ पर हमें नजर आता है। मतलब मैंने मन्नत मानी है, मैंने रोज़ा रखा है करके उस मनुष्य से बोल दे करके यहाँ पर जो है ना अल्लाह साफ साफ जो है ना मरियम को झूठ बोलना जो है ना सिखा रहा है। मतलब इससे पता चल जाता है कि कुरान में जो बातें लिखी गई है सिर्फ बनावटी बातें हैं, मनुष्य की लिखी हुई बातें हैं। इसके लिए इसमें कई सारे जो है ना कॉन्ट्रडिक्शन है, कई सारी झूठी बातें, कई सारी बनावटी बातें हमें नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे तो अल्लाह जो है ना साफ साफ जो है ना मरियम को झूठ बोलना जो है ना सिखा रहा है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कुरान ही जो है ना झूठा है, कुरान में जितनी बातें लिखी गई है वो झूठी बातें हैं, इसलिए झूठी बातें जो है ना कुरान में रहेगी। यहाँ पर साफ साफ हमें पता चलता है कि अल्लाह जो है ना कुरान में झूठ बोलना सिखा रहा है। और यहाँ पर कॉमेडी भी हम लोग देखें तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यदि किसी मनुष्य को देखे तो कह दे वास्तव में मैंने मन्नत मान रखी है अत्यंत कृपाशील के लिए, अतः मैं आज किसी मनुष्य से बात नहीं करेगी। मतलब मरियम यहाँ पर बात ही कर रही है, और बात करते हुए क्या बोल रही है, मैं किसी मनुष्य से बात नहीं करूँगी। मतलब बात करते ही क्या कर रही है, बात नहीं करूँगी करके लिखा है। मतलब यहाँ पर झूठ जो है ना इसी तरह होता है, झूठी बातें इसी तरह लिखी जाती है। मतलब सारे कुरान में जो है ना लिखा गया, मतलब कितना झूठी बातें, कितनी गलत बातें यहाँ पर लिखा गया, मतलब कितनी झूठी बातें हमें जो है ना साफ साफ नजर आता है। उस टाइम पढ़ेंगे समझो यहाँ पर भी जो है ना बहुत झूठी बातें लिखी गई है है। लेकिन हम लोग कुरान में देखेंगे, इस्लाम में हम देखेंगे तो इस्लाम में जो है व्यभिचार जो करना जो है ना आम बात है। उसी तरह इस्लाम में जो है ना टोटल जो है ना पोर्नोग्राफी है। मतलब धरती पर भी पोर्नोग्राफी सिखाती है, और तरह जन्नत में जाएंगे तो भी वो क्या सिखाती है पता है, पोर्नोग्राफी सिखाती है। जैसे कि हम लोग जन्नत के बारे में देखेंगे तो जन्नत में जो है कहा जाता है कि मुसलमान ये बात है कि जन्नत में इनको जो है ना हूरें मिलेगी, मतलब 72 हूरें मिलेंगी। मतलब एक एक आदमी को, एक एक मुसलमान भाई को जो है 72 हूरें मिले करके इस तरह जो है ना कुरान में लिखा गया। मतलब ये लोग जब मरेंगे फिर जन्नत में जाएंगे समझो, तो जन्नत में खुदा की इबादत नहीं करेंगे, खुदा का जो है ना ये लोग आराधना बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लेकिन जो है इन लोगों को 72 हूरें मिलेगी, और इन लोग क्या कर सकते हैं, उनके साथ सेक्स कर सकते हैं, मज़ा कर सकते हैं, उधर शराब पी सकते करके कुरान में जो है ना लिखा गया रहेंगे। लेकिन इस्लाम में हम लोग जाएंगे तो कोई भी मुसलमान मर गया समझो, वो सीधा जन्नत में जाएगा, उसको 72 उम्र मिलेगी, और यहाँ के उससे क्या कर सकता है, सेक्स कर सकता है, मज़े बिल्कुल भी ले सकता है, और शराब पीते हुए, जूस पीते हुए, बहुत सारे मेवे खाते हुए पूरा इंजॉय वो कर सकता है। मतलब इससे पता चलता है कि पोर्नोग्राफी जो है ना इस्लाम में है, क्रिश्चियनिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग जो है बस जो है ना झूठी बातें बोलते रहते हैं, और अपने इस्लाम के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलते रहते हैं, और अपने इस्लाम को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि यार इस्लाम जो है ना बहुत ही अच्छा धर्म है, बहुत ही अच्छा रिलीजन है, जबकि पूरी गंदगी जो है ना इस्लाम में भरा पड़ा है। और हम लोग देखते हैं कि आज पूरी दुनिया को भी परेशान किसने करके रखा है, इस्लाम वालों ने परेशान करके रखा है। पढ़कर मोहम्मद के जीवन को पढ़कर उन लोगों ने जाना कि भाई ये इस्लाम गलत है, इस्लाम पोर्नोग्राफी है, इस्लाम में अश्लीलता करके उन्होंने देखकर जांच कर जो है ना इस्लाम को छोड़कर जो है ना क्रिश्चियनिटी में आया। इसलिए मैं सब मुसलमानों को नहीं बोल रहा हूँ, उन्हीं मुसलमानों को बोल रहा हूँ जो कुरान हदीस को फॉलो करते हैं, जो कि पूरा पोर्नोग्राफी सिखाता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में पोर्नोग्राफी है, लेकिन बाइबल में बिल्कुल ही पोर्नोग्राफी बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आपने बहुत सी गुस्ताखियाँ ईसाइयों की देख ली हैं, ठीक है। तो अब आपको कोई भी इन ईसाइयों के क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो मुझे कमेंट में आप वीडियो का टाइम नोट करके ये लिख के बता सकते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम तक जो ईसाइयों ने बात किया उसका हमें जवाब चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर आपके साथ बात करता हूँ इंशाल्लाह।